आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आधुनिकता के इस दौर में जहां हर कोई अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहता है और आडंबर में रहते हुए हर कार्य संपन्न कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जांजगीर चांपा के एक इंजीनियर युवक के द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने का अद्भुत प्रयास किया गया। युवक ने अपनी शादी में बुधवार को बैलगाड़ी पर बारात निकाली। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर, झांझ, मंजीरा के साथ कलाकार नाचते गाते हुए निकले। वहीं शादी में छत्तीसगढ़िया पहनावे का बोलबाला नजर आया। बारात ऐसी थी कि जिसे देखने के लिए गली मोहल्ला नहीं बल्कि नगर के लोग उमड़ पड़े। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पौराणिक वाहन बैलगाड़ी में पागा लगाकर दूल्हा सवार हुआ। वहीं बारात छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कर्मा मंडली मांदर, झांझ, मंजीरा के साथ निकली। दिन में निकली इस बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जबकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संजोए रखने के लिए इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। शादी के इस छत्तीसगढ़िया अंदाज को लेकर दूल्हा देवेंद्र राठौर का कहना है कि आज समाज और छत्तीसगढ़ के लोग अपनी मूल को भूलते जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति में रमते जा रहे हैं। इस कारण डीजे के कान फोड़ साउंड और तामझाम में हमारी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है। हमने परिवार के साथ चर्चा की और छत्तीसगढ़िया अंदाज में बारात निकालकर आज की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचय कराने की कोशिश की है। जनरली क्या है, लोग दिखावे के लिए फॉरेन में प्री वेडिंग के लिए जाते हैं। दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ी हमारा जो परंपरा है वो सबको दबाते जा रहे हैं। तो हमारा यही सोच है कि छत्तीसगढ़ी मैं छत्तीसगढ़ी में बोली, हाँ काबर की मोला वो होते है ना, छत्तीसगढ़िया में का है ना हमारा करना रही से, और छत्तीसगढ़ी के जो परंपरा है हमारा निभाना है। वही प्रकार के हमारे सब दीदी भैया सब हमन मिल के कही कि छत्तीसगढ़ी परंपरा में ही हमार शादी करबो। तो हमन वो हमार सुआरी घर कति के मन घलो मनाए हन और हमारे सास ससुर मन घलो मान गए ताकि यह संपन्न हो और मन के नाम से और हमारे घर के पूरा फैमिली के नाम से पूरा ये कार्य संपन्न हो। आप बैलगाड़ी में बारात लेके जावा था का वहाँ छत्तीसगढ़िया व्यंजन के भी छत्तीसगढ़िया व्यंजन के भी व्यवस्था है, भाजी, लाल भाजी, ये सब जितना फर्रा रोटी सब चीजें जो खिलाते वही चीज बनी। अब हमन तो बाराती घर के बारे में तो नहीं जाना, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी में जहाँ तक है हमन ये जानथन कि फरा रोटी है, अंगाकर, चीला, चेज भाजी, ऐसा ठेठरी, कुर्मी, यही सब सोचे हन। और देखा हमन के बहुत बड़े सपना जिससे कि हमारे भाई के बिहाव ला छत्तीसगढ़ी तरीका से करबो करके आज पूरा होत है भाई। हमन ला बहुत खुशी लागत है भाई। और हमन ये बताना चाहतन कि आने वाला टाइम में भी हर इंसान अपन परंपरा ला भूलाए मत और अपन अपन परंपरा के नियम ला पालन करे। ये बहुत अच्छा लगी। समझ ला बहुत मुश्किल हो समझ ला बाजा करे में, ये तो है, लेकिन जहाँ तक हम सोचे रहे कि मिल जाही तो मिली से बहुत मुश्किल से मिली से। और अच्छा लगी कि हमारा अपन छत्तीसगढ़ी बाजा मिल गए। और रही सवाल तो मन ये पूछे है कि डीजे बाजा ला, तो हमला तो बिल्कुल ना पसंद है डीजे बाजा, ना फटाका तड़ाम झड़ाम। तेकर लिए हम सही चाहते हैं कि सिंपल से हमारे भाई की शादी हुआ है ता हुआ थे। एकर लिए भगवान ला, हमार देवी दाई ला, हमार बरम देव ला हम दिल से धन्यवाद कहथन और प्रणाम भी बोला था। तो जो यहाँ बाराती वाला कार्यक्रम होते वो में हमारा बुलाया गया है प्रोग्राम देवर, और हमन हर शादी के मौका हो चाहे खुशी के मौका हो सब में आना जाना हमारे पार्टी करते। बाराती कार्यक्रम में तो ऐसे हमन पहली बार आए हन, बाकी जैसे कि छठी कार्यक्रम हो चाहे और खुशी के माहौल, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो चाहे बर्थडे पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सब में बुलाए ले हमन जातन। हमारे टोली 32 जन है, बाकी 1-2 जन का है काम वाम चला थे तो नहीं आ पाए। महंगा है कि सस्ता है? हमन डीजे से थोड़ा सस्ता हमन। हाँ, सबके काम बुता चल सबके काम बुता चलते। ऐसे तो एमा से निकल जाते खर्चा पानी निकलते, बाकी यार हमन जो छत्तीसगढ़ी परंपरा ला आगे बढ़ाए बर ये कार्यक्रम ला चलाथन।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारत में जंगली जानवरों का सर्कस में प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन पालतू पशु पक्षियों को सर्कस संचालक अपने साथ रखे हुए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वीडियो वायरल होने पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स नामक संगठन ने इस पर आपत्ति जताई। जेमिनी सर्कस को लेकर संगठन के द्वारा सीएसईबी पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने जांच के आधार पर आगे कार्रवाई करने की बात कही है। कोरबा में यहाँ पे एक सर्कस फिलहाल ऑपरेट कर रही है जिसका नाम है जेमिनी सर्कस। तो मैं उसी के रिगार्ड में आई हूँ। मैंने कल उनका शो अटेंड किया था और संस्था है जो पशु क्रूरता के लिए काम करते हैं। हम ये असाइनमेंट्स यूजुअली करते हैं जहाँ पे हम जाके जांच करेंगे कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। हमारी शिकायत इनसे ये है कि एक तो कुछ एक महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक कुत्ते को एक बोरे में डाल के उसको ऊपर से कम्प्लीटली बंद कर दिया था और बाहर से वो दिखा रहे जैसे कि वो है ना वो बांसुरी बजा रहे हैं और वो कुत्ता नाच रहा है उनके करने पे, जबकि वो अंदर तड़प रहा था। तब जाके ये सर्कस हमारे नजर में आया। हम जब यहाँ पे हमें पता चला कि काफी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया उस ट्रिक को लेकर, तब जाके उन्होंने वो करना बंद कर दी। और ऐसी चीजें वो करवा रहे हैं कुत्तों से, एक तो जिनकी उनके पास लाइसेंस नहीं है और दूसरा जो कुत्तों के लिए बिल्कुल ही अननेचुरल है। 2 टांगों पे चलना, 2 टांगों पे पूरा सर्किल करना कुत्तों के लिए अननेचुरल है। उनको ट्रेन करना पड़ता है, बहुत रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि वो ऐसी चीजें कर सके। एक कुत्ते को इस तरीके से चलाना कि एक मैडम बना के यानी कि पर्स पहना के छाता पहना के ऐसे मैडम बना के उनको चलाना, ये सारी अननेचुरल ट्रिक्स हैं और उसी के बारे में हमने आज कंप्लेंट की है। दिल्ली से एक लड़की आई हुई है और ये जानवर प्रेमी है, उसी का कोऑर्डिनेटर है और इन्होंने एक शिकायत पत्र दी है कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जो संचालित सर्कस है उसमें जो पालतू जो पेट एनिमल है उसके साथ जो नियम विरुद्ध से करतब करवाया जा रहा है। इस संबंध में उसके आवेदन पत्र पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है कि कहाँ वायलेंस हुआ है। अगर वायलेंस होने की ऐसी स्थिति सामने आएगी तो उसमें जो संबंधित धाराओं तक कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 23 के विभिन्न स्थानों में 1,88,00,000 रुपए की लागत से तैयार होने वाली बीटी रोड, नाली तथा सड़क मरम्मत कार्य का भूमि पूजन मुख्य अतिथि के रूप में किया। शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि विगत कार्यकाल में जो कार्य नहीं हुए वह सभी कार्य, चाहे वह सड़क हो, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम में आत्मानंद स्कूल कॉलेज का निर्माण हो, चिकित्सा के क्षेत्र में कोरबा में मेडिकल कॉलेज खुलवाना हो, सड़कों की मरम्मत अथवा नई 4 लेन सड़कों का निर्माण जैसे कुसमुंडा मार्ग, दर्री से गोपालपुर तक सड़क मार्ग की सड़क के अतिरिक्त कई प्रकार की जन समस्याओं से हमारी सरकार ने आम जनता को निजात दिलवाई है और हमारी सरकार द्वारा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भी सड़क डामरीकरण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। कोई भी वार्ड सड़क डामरीकरण कार्य से अछूता नहीं है। सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जनहितैषी कार्यों पर ध्यान देते हुए विकास कार्य कराए गए हैं, जिसका लाभ क्षेत्रवासी एवं प्रदेश की जनता को मिल रहा है। जो गरीब का बच्चा भी जो हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाता था, आज वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए लायक है और उसको एडमिशन दे के और पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो प्लानिंग है, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हर आदमी का विकास होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पहले कभी लागू नहीं हुआ। 23 साल हो गया हमारी प्रदेश के निर्माण हुए, 23 साल में तो नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के समय भी नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2,500 रुपया बेरोजगारों को भत्ता देने का ऐलान किया। बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, यहाँ के डेवलपमेंट को नहीं रोक सकता। और आप लोगों ने अभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभी रोड का और विभिन्न कामों का भूमि पूजन हुआ, अति शीघ्र ही ये काम प्रारंभ होंगे। हम चाहेंगे, मैं भी देखा हूँ कई बार जब आता हूँ, सुबह मंदिर घूमता हूँ तो कई जगह गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। तो थोड़ा सा वार्डवासियों से भी निवेदन है कि रोड भी हमारा है, नाली भी हमारी है, नाली में हमको कचरा नहीं डालना चाहिए।
रोड को हम डैमेज न करें, क्योंकि काट देते हैं कई लोग, तो इसलिए अब पाइपलाइन सब बिछ चुकी है। अब जो रोड बने तो कम से कम 4-5 साल टिकना चाहिए, क्योंकि पैसा करोड़ों रुपए लगता है सरकार का पैसा जनता का पैसा है। पूरे प्रदेश में टैक्स कहाँ कम हुआ बताओ? कोरबा की छोड़ दूसरा शहर खोज के बताओ। वार्ड क्रमांक 23 में अभी लगभग 1,88,00,000 रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। मैं सभी वार्ड क्रमांक 23 के वार्डवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार निगम क्षेत्र के हर वार्डों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी जो काम होंगे बेहतर ढंग से किए जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोरबा जिले में पहली बार मिलेगा शासकीय उद्यान का आम। जिले में ऑर्गेनिक शासकीय उद्यानों के आम फलों की बिक्री पहली बार की जा रही है। उचित दाम पर प्राप्त करें, जिसमें घर पहुँच से सुविधा भी उपलब्ध है। ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए। आप जिले के इन जगहों से आम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शासकीय उद्यान रोपड़ी, पटियापाली, करतला ब्लॉक, कोरबा। दूसरा, शासकीय उद्यान रोपड़ी, डोड़की, सक्ती। और तीसरा, कोरबा में अनंत अंचला फ्रूट सेंटर, फ्लैट नंबर 105, आई ब्लॉक, हेलीपैड रोड, मुड़ापार। शासकीय उद्यानों के बॉम्बे ग्रीन, सिंदूरी, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, मालदा, चौसा, अचारी आदि आम कच्चा और पका हुआ आप घर पहुंच सेवा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7047085573, 9630871566, 6263515580 और 7898227128। मैं जिले वासियों को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लिए खुशनसीबी की बात है जो गौस के परिवार के परिवार के सदस्य जो हमारे बीच आ रहे हैं उनकी ज़ियारत के लिए आइए। इंशाअल्लाह ये काम बहुत अच्छा होगा। और छत्तीसगढ़ में ये दूसरा मौका है, पहला जगदलपुर में, दूसरा कोरबा में मौका मिल रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है। आप सब के सब भारी भीड़ में मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े हजरत हमारे कोरबा जिले में आ रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे कोरबा जिले वासियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि 8 तारीख की रात को बड़ी तादाद पे घंटा गाने यहाँ पर इस प्रोग्राम को। चांपा से कोरबा तक यात्री बस में सफर के दौरान एक महिला का बैग पार हो गया। बैग में महिला की सोने की हार, अंगूठी सहित अन्य जेवरात थे। बताया जा रहा है कि आशा धीवर मूलतः जानकी चांपा पामगढ़ की रहने वाली है। उसकी बहन कोरबा पूर्व स्थित सीएसबी की आवासीय कॉलोनी में रहती है। गुरुवार को आशा पामगढ़ से चांपा पहुंची। उसके पास 2 बैग थे। चांपा में महिला राजधानी बस में बैठ गई। वह दोनों बैग को अपने साथ रखना चाहती थी। इस बीच बस के खलासी ने महिला से दोनों बैग जबरदस्ती ले लिया। उसे बस की डिग्गी में बंद कर दिया। बस कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पहुंची। महिला बैग लेने के लिए डिग्गी के पास पहुंची। डिग्गी में एक बैग नहीं था। उसने खलासी से बैग को लेकर जानकारी मांगी तो खलासी ने महिला को डांट फटकार लगा दिया, यह कहते हुए कि बैग की सुरक्षा करना खलासी का काम नहीं है। महिला परेशान हो गई। बस खलासी की शिकायत लेकर सीएसबी पुलिस चौकी पहुंच गई। पुलिस ने बस के खलासी को बुलाया और मामले की जांच शुरू की। माता दी बस से आ रही थी, वहाँ से उतर के आई हूँ और आके चांपा में बदली हूँ गाड़ी। फिर उसमें बैठी हूँ, अपना सामान को रखती हूँ, रखने के लिए आ रही थी। भैया बोले चलो भीड़ था करके। फिर उसके बाद भैया हाथ से छीन के ले गए और डिक्की में उसको रखे मेरा सामान को। जब यहाँ मैं उतरी हूँ ना तो मेरा बैग वो मिला बोरी, और लेकिन मेरा बैग नहीं मिला। बैग में क्या क्या था? बैग में मेरे गले का हार था और कान के सारे अंगूठी था, सोने का 10,000 पैसा था और 1,000 और 11,000 पैसा था। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ, मतलब किस काम के लिए जा रहे थे? मैं शादी में आई हूँ। कहाँ? मैं वहाँ बनारस जाऊंगी शादी में। यहाँ से कहाँ के रहने वाली? काम किसके ऊपर कर सकते
भैया बस वाले लोग को डिक्की में डाले और कौन उतर गया कि मैं क्या जानूं बस यार दुआ की शिकायत थी इधर उधर जा रही हूँ मैं, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा है मेरा बैग। क्या बोल रहे पुलिस वाले? नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में युवक की मृत्यु हुई तो पुलिस को सूचना दिए बिना ही अपने स्तर पर शव को दफना दिया गया। दफन किए गए शव का पोस्टमार्टम कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के रिश्तेदार ने जनदर्शन में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल 2023 को सड़क दुर्घटना में राजकुमार मंझवार की मौत हो गई थी। इस घटना की सूचना न तो पुलिस को दी गई और बिना पोस्टमार्टम के ही गांव के मुखिया व उनके सहयोगियों के कहने पर शव का कफन दफन कर दिया गया। कानूनी नियमों से अनजान मृतक के परिजन गांव के रसूखदारों की बात मानकर परिजन व रिश्तेदारों ने शव को दफना दिया। इस मामले में मृतक के साला राजेश मंझवार ने कलेक्टर व एसपी को पत्र लिखकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक उदय किरण ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच के लिए आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक की आदेश का पालन करते हुए इस पूरे मामले की विवेचना के लिए सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण खूटे को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच अधिकारी 3 मई बुधवार को ग्राम सतरेंगा पहुंचे और मृतक की पत्नी गायत्री का बयान दर्ज किया। वहीं मृतक के पिता व राजेश का बयान बालको थाना में लिया गया। शिकायत ये है सर कि भतीजा के जो एक्सीडेंट हो रहे थे गांव के जो सरपंच हैं सब मिल के बिना सूचना दिए, थाना में सूचना दिए, बिना रिपोर्ट लिखवाए, बिना पोस्टमार्टम किए मतलब दफना दिए। तो मैं शिकायत लेके आया हूँ कि मोर जीजा के साथ इंसाफ को वाला जो मिलना है उनका पोस्टमार्टम कराएँ और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। अब वो एक्सीडेंट ही है, अब हम तो रह नहीं था में जैसा एक्सीडेंट कहा जाना था, कैसे हुई घटना? एक्सीडेंट हो रही से चिड़िया के पास में हनुमान मंदिर के स्थान में। तुम्हारा कौन जानकारी? बोला रात में जब मैं 10 बजे के करीब ड्यूटी से आया प्लांट से, तो घर में आए तो बताएं कि एक्सीडेंट हो गई। तो बड़े भाई लेके वगैरह तो बड़े भाई अजगर बाहर के पास पहुँचे रहे, तो लोग फ़ोन करके बताई नहीं, वहाँ से बताएगी इसकी ठीक है अभी तबीयत, सुबह हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हमारे भाई वापस आ गए, तो आके बताए कि एक्सीडेंट हो गई है। पूछे भी तो बोले इसकी हल्का फुल्का चोट लगी और रात में 4 बजे के आसपास बताए जाते कि डेथ हो चुकी है। तो हल्का फुल्का चोट पड़ना थोड़ी हुई है मौजूद। पूरा परिवार, गाँव, समाज, गाँव सब कोई मौजूद है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने वाले एवं उकसाने वाले बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता के ऊपर मामले की जांच करके तत्काल अपराध पंजीबद्ध करने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास ने कहा कि बुधवार को राजधानी के भगत सिंह चौक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें बजरंग दल एवं हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा बार बार उकसाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता एवं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर बहुत ही अपशब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे हम सभी कार्यकर्ताओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। आपसे हम मांग करते हैं कि मामले को संज्ञान में लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं उकसाने वाले पदाधिकारियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करें। इसके संबंध में बाकी मोंगरा थाने में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कुछ दिन पूर्व रायपुर के भगत सिंह चौक के समीप में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा एक बच्चे को उकसाते हुए उसके माध्यम से उन लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ में अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है और इसी को लेकर के हमें बहुत हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची है। और हम इस मामले को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो रायपुर के पदाधिकारी हैं जिन्होंने उसको उकसाया है और उस बच्चे ने जिसने ये कही है
उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया है बाकी मोगरा थाने में। थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि इस मामले की जांच करके उनके द्वारा कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए। मधुसूदन और इंडियन यूथ कांग्रेस के बाकी मोगरा के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें कुछ अपशब्द कहे जाने का मामला आया है, जिसकी जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।